हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समझने जा रहे हैं। ये सिलेबस स्पेशली जेएनसीयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है, लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको सेम टॉपिक्स मिलेंगे। तो इस पेपर में हम सीखेंगे असेसमेंट और मेजरमेंट में फ़र्क, अच्छे असेसमेंट टूल कैसे बनते हैं, एनआरटी और सीआरटी क्या होता है, और स्टैट्स यानी आंकड़ों का यूज कैसे किया जाता है लर्निंग को समझने में। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। इसका कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस, सबसे पहले हम तीनों शब्द को समझेंगे, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन। तीनों में फ़र्क क्या है। मेजरमेंट मतलब है किसी चीज़ को नंबर में मापना। जैसे स्टूडेंट ने टेस्ट में 25 में से 18 मार्क्स लिए। असेसमेंट का मतलब है स्टूडेंट की लर्निंग को समझना, उसने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा। यह केवल नंबर नहीं होता, ऑब्जर्वेशन और फीडबैक भी इसमें आता है। इवेल्युएशन ब्रॉडर टर्म है, इसमें मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों आते हैं और इसका मकसद होता है जजमेंट देना, अच्छा खराब ग्रेड देना, ये सब। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल स्केल केवल कैटेगरी जैसे जेंडर, कास्ट, इसमें ऑर्डर या वैल्यू नहीं होता है। ऑर्डर ऑर्डिनल स्केल होता है जो ऑर्डर में हो, पर डिफरेंस फिक्स नहीं होता, जैसे रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इंटरवल स्केल जैसे टेम्परेचर, जहाँ डिफरेंस फिक्स होता है पर जीरो एब्सोल्यूट नहीं होता। फोर्थ है रेशियो स्केल, जैसे हाइट, वेट, प्रॉपर 0 पॉइंट होता है और सब कुछ मेजरेबल होता है। एडजस्टमेंट टूल बनाना, इन लेवल्स के लिए टूल डिफरेंटली बनाया जाता है, जैसे नॉमिनल के लिए चेकलिस्ट, ऑर्डिनल के लिए रैंकिंग स्केल और इंटरवल के लिए रेटिंग स्केल। अब आते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के दौरान होता है, जैसे क्लास टेस्ट, ऑब्जर्वेशन। इसका मकसद होता है इम्प्रूवमेंट। समेटिव असेसमेंट लर्निंग के बाद होता है, जैसे फाइनल एग्जाम्स के बाद। इसका मकसद होता है परफॉर्मेंस को जज करना। नेक्स्ट है एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एसे टाइप टेस्ट में स्टूडेंट अपने वर्ड्स में आंसर देता है, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन दिखती है उसके आंसर में। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आंसर फिक्स होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ये जल्दी चेक हो जाते हैं और दोनों के अलग अलग फीचर और पर्पस होते हैं। रोल ऑफ आईसीटी इन ई एग्जामिनेशन। आजकल एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, तो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, जैसे ऑनलाइन क्विज के लिए गूगल फॉर्म्स, एआई बेस्ड चेकिंग सिस्टम। इससे असेसमेंट फास्ट, ट्रांसपेरेंट और स्केलेबल होता है। तो इस यूनिट में हमने क्या क्या देखा, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन में फ़र्क क्या है, 4 टाइप्स के स्केल्स देखे, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट कैसे अलग हैं और आईसीटी कैसे हेल्पफुल है असेसमेंट में। तो हमें यूनिट 1 में इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 2 पे आते हैं असेसमेंट टूल एंड टेस्ट डिज़ाइन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। अच्छा असेसमेंट टूल होना चाहिए, जैसे मतलब कोई भी, जब हम असेसमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण है रिलायबल होना चाहिए, बार बार सेम रिजल्ट दे। ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्ट कर रहा है तो कुछ और रिज़ल्ट आ रहा है, फिर बाद में टेस्ट कर रहा है तो कोई और रिज़ल्ट आ रहा है।
वैलिड होना चाहिए, जो चीज़ मेजर करनी है वही करें। मुझे इंटेलिजेंस मेजर करनी है और वो मेजर कर रहा है पर्सनालिटी, तो वो असेसमेंट टूल वैलिड नहीं माना जाएगा। प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूज़ करने में आसान होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, सभी स्टूडेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। डिज़ाइनिंग क्लासरूम टेस्ट। जब हम यूनिट टेस्ट या फिर पीरियोडिक टेस्ट बनाते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी स्टूडेंट से हम क्या सीखने की उम्मीद कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कॉन्ग्रुएंट आइटम, टेस्ट आइटम उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो। डिफ़िकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन पावर, टेस्ट ऐसा हो जो एवरेज और टॉपर दोनों को सही तरह असेस करे। नॉर्म डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल, लोकल या फिर रीजनल नॉर्म बनाना ताकि तुलना की जा सके। फिर है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो पीएस ब्लूम ने ऑब्जेक्टिव को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव नॉलेज से रिलेटेड, अफर्मेटिव फीलिंग से और साइकोमोटर मोटर स्किल से। आर.एस. दावे ने खासकर साइकोमोटर डोमेन पर काम किया है। तो इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, असेसमेंट टूल कैसा होना चाहिए, टेस्ट डिजाइनिंग में किन बातों को ध्यान रखना है, और ब्लूम और डॉवे की टेक्सोनॉमी कैसे हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव्स को समझने में। यूनिट 3 पे आते हैं, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ असेसमेंट। सबसे पहले जेड स्कोर एंड परसेंटाइल रैंक। तो जेड स्कोर क्या होता है? जेड स्कोर बताता है कि किसी स्टूडेंट का स्कोर एवरेज से कितना ऊपर या नीचे है, और परसेंटाइल रैंक बताता है कि स्टूडेंट कितने परसेंट स्टूडेंट से बेटर है। ये टूल कंपैरिजन में बहुत काम आता है जब हमें कंपेयर करना हो। एनआरटी वर्सेस सीआरटी। एनआरटी क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें बाकी स्टूडेंट से तुलना किया जाता है। और सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड से तुलना करता है। दोनों के अलग अलग यूजेज होते हैं। थर्ड है स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक असेसमेंट। स्कॉलेस्टिक असेसमेंट क्या होता है? एकेडमिक सब्जेक्ट हो गया, और को स्कॉलेस्टिक में एटीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी बच्चे का। तो इन दोनों के लिए अलग अलग टूल यूज़ करेंगे मेजर करने के लिए, और अलग अलग मेथड भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE का मतलब है रेगुलर और हॉलिस्टिक असेसमेंट, जिसमें एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर भी शामिल होता है। इसका प्रोसीड्यूर ऑब्जर्वेशन, फीडबैक और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग से होता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। असेसमेंट आउटकम को रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्ट कार्ड, ग्राफ्स, ऑनलाइन डैशबोर्ड, आजकल CBCS सिस्टम, ऑनलाइन एग्जाम और सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम में असेसमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, असेसमेंट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं जेड स्कोर परसेंटाइल के जरिए, एनआरटी और सीआरटी में क्या फ़र्क है, और सीसीई और रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। यूनिट 4 की तरफ आता है, स्टैटिकल टेक्निक ऑफ डेटा एनालिसिस। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मोड, ये बताता है एवरेज परफॉर्मेंस। वेरिएबिलिटी, रेंज, क्वार क्यूडी, एसटी, ये सब। और डेटा कितना स्प्रेड हुआ है, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। रिलेटिव पोजीशन,
परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक स्टूडेंट की पोजीशन को समझने के लिए परसेंटाइल बहुत यूज़फुल होता है। जैसे 75 परसेंटाइल मतलब 75% स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल में कितना और कैसा रिलेशनशिप है, जैसे अटेंडेंस और मार्क्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा को ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम में समझना आसान होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप कर्व होता है जो बताता है कि मोस्ट स्कोर एवरेज के आसपास होता है। इसमें हम डेविएशन और परफॉर्मेंस ट्रेंड से समझ सकते हैं। यूनिट 4 में हम क्या क्या सीखेंगे, स्टैट्स का यूज कैसे किया जाता है असेसमेंट में, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, परसेंटाइल, कोरिलेशन और ग्राफ के जरिए डेटा को इंटरप्रेट करना सीखेंगे। तो ये था पूरा सिलेबस असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। हमने 4 यूनिट देखा कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है, टेस्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं, आउटकम को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और स्टैटिक्स का क्या रोल है। तो लर्निंग को मेजर करने में क्या रोल होता है स्टैटिक्स का। तो आगे की वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।